प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है टेम्परेचर की, थर्मल फेनोमेनास पढ़ने हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ टेम्परेचर ऑफ एनी बॉडी पढ़नी है। पेज नंबर 169 पढ़ते हैं टेम्परेचर एंड हीट। सबसे पहले टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज़ द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ द बॉडी। अच्छा जी, आप कभी गर्म चीज़ों को हाथ लगाते हैं तो आपको लगता है कि हीट निकल रही है, तो आप कहते हैं कि गर्म है। ठीक है, जैसे आप चाय देखते हैं उसके ऊपर से धुआं निकल रहा है, आप उसको अगर वो हाथ लगाते हैं, आप टेम्परेचर चेक करते हैं, सेंस करते हैं कि वो गर्म है। ठीक है, इसी तरीके से आप आइस को पकड़ते हैं तो आपको लगता है वो ठंडी है। तो ये जो ठंड और जो गर्म आप सेंस कर रहे हैं, इस डिग्री ऑफ हॉटनेस और कूलनेस ऑफ द बॉडी को कहते हैं टेम्परेचर ऑफ द बॉडी। ठीक है, अब आपके पास कुछ एग्जांपल आ रही है, जैसे कैंडल फ्लेम इज़ हॉट। जैसे कैंडल फ्लेम की बात करते हैं, यानी कि कोई अगर मोमबत्ती जल रही है तो वो हॉट है, इज सेड टू बी एट हाई टेम्परेचर। आइस ऑन द अदर हैंड इज कूल, is said to be at low temperature. Our senses of touch is a simple way to know how the temperature is, or hot or cold the body is. However, this temperature sense is somewhat approximation and unreliable. तो ये आपके पास कोई डिज़ायरेबल नहीं होती है कि कितना आपने सेंस करने के बाद बताना है टेम्परेचर इतना ही है। एग्जैक्टली आप क्वांटिटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकते, लेकिन आप उसे सेंस कर सकते हैं। मोर इट इज़ नॉट ऑलवेज सेफ टू टच अ हॉट बॉडी। तो हमेशा ही आपको ये डेंजरस भी हो सकता है आप गर्म चीज़ों को हाथ लगाते हैं। बट वी नीड इज़ अ रिलायबल एंड प्रैक्टिकेबल मेथड टू डिटरमाइन द रिलेटिव हॉटनेस और कूलनेस ऑफ बॉडीज़। तो ये हो सकता है कि हमेशा आपको एग्जैक्ट नहीं पता चलता कितना गर्म है बॉडी, कितनी ठंडी है, एग्जैक्ट क्वांटिटी आप डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन आप सेंस कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी। टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर, अब आपने अगर कंसेप्ट लेना है टेम्परेचर तो किस तरह से लेंगे? थर्मल कॉन्टैक्ट करवाएं किसी भी दो सर्फेसिस का। जैसे आपने अपने हाथ को लिया और गर्म कप के सामने आप अपना हाथ लेके जाते हैं और हाथ टच करते हैं जब, तो इन कॉन्टैक्ट करवाया आपने दो सर्फेसिस का, तो आपको पता चलता है कि कांटेक्ट करवाने के बाद अब क्या टेम्परेचर है। ठीक है, अच्छा जी, अब कभी कभार ऐसा होता है कि सराउंडिंग में कुछ और टेम्परेचर होता है और एक बॉडी जो है उसका कुछ और टेम्परेचर होता है। जैसे गर्म कप, चाय की कप की बात कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर गर्म है, उसमें से आपको स्मोक निकलता हुआ नज़र आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन जो सराउंडिंग का टेम्परेचर वो बहुत कूल है। ठीक है, तो बॉडी अपने आप को बैलेंस करती है, यानी जो हॉट कप ऑफ टी है वो उसमें से जो स्मोक निकला वो इसलिए क्योंकि वो अपने आप को, वो अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर रहा है कहाँ? सराउंडिंग्स में। ठीक है, और बैलेंस कर रहा है अपना टेम्परेचर। दिस इज़ कॉल्ड थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल कांटेक्ट जब भी होता है किसी भी दो सरफेसेस का, दो ऑब्जेक्ट्स का, तो आपके पास थर्मल इक्विलिब्रियम बनता है। टू स्टोर आइस इन समर, पीपल रैप इट विद क्लॉथ और कीप इट इन अ वुडन बॉक्स और इन थर्मस फ्लास्क। ऐसा क्यों होता है कि आइस अगर आपने बनानी है समर्स में तो आपको उसे वुडन बॉक्स में रखना पड़ता है। देखिए, आप वुडन बॉक्स क्या है, आपने पढ़ा था कंडक्टर एंड इंसुलेटर्स के बारे में। इंसुलेटर क्या होते हैं? ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो हीट को ट्रांसफ़र नहीं हो, हीट को छोड़े इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर आपने पढ़ा तो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र नहीं होने देते हैं। ठीक है, एब्जॉर्ब होती है लेकिन ट्रांसफ़र नहीं, अपने में से गुजरने नहीं देते, दूसरे ऑब्जेक्ट तक पहुंचने नहीं देते। इसी तरह अगर वुडन बॉक्स यूज़ कर रहे हैं तो वो आइस को उसके टेम्परेचर पे रखेगा, हीट को अपने में से पास नहीं होने देगा। ठीक है, और आइस क्या है, समर में आप इस तरीके से सेव कर सकते हो, उसका टेम्परेचर सेव हो जाएगा। ठीक है, दे अवॉइड द थर्मल कंटेक्ट ऑफ आइस विद इट्स हॉट सराउंडिंग। आपके सराउंडिंग्स का असर नहीं होगा आइस पर। ठीक है, अदरवाइज आइस विल सून मेल्ट अभी। सिमिलरली व्हेन वी प्लेस अ कप ऑफ हॉट टी और वाटर इन अ रूम, इसी तरीके से आप हॉट अगर कप टी वाटर रूम में रखते हैं, इट कूल्स डाउन ग्रेजुअली, ये ठंडी हो जाती। क्यों? इट कंटिन्यू डज इट कंटिन्यू कूलिंग, तो उसका क्या होता है, वो अपनी सारी एनर्जी सराउंडिंग्स में ट्रांसफ़र कर रही होती है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाती है, थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है। इट स्टॉप्स कूलिंग एज इट रीचेस रूम टेम्परेचर। जैसे ही ये रूम टेम्परेचर के साथ मिल जाती है वो ठंडी होना ख़त्म हो जाएगी। दस टेम्परेचर डिटरमाइंस डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। टेम्परेचर से आपको ये भी पता चलता है कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट होती है, फ्लो ऑफ हीट होती है, हीट का ट्रांसफ़र होना, हीट का फ्लो करना। ठीक है, फ्रॉम हॉट बॉडी टू कूल बॉडी। ठीक है, हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉट बॉडी टू अ कूल बॉडी अंटिल थर्मल इक्विलिब्रियम स्टेज। जब तक कि थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं आ जाता है, यानी एक बॉडी का सराउंडिंग्स के साथ या दूसरे जो कांटेक्ट में है बॉडी उसके तकरीबन बराबर अगर टेम्परेचर नहीं आ जाता, तब तक थर्मल इक्विलिब्रियम ना आने तक ये फ्लो ऑफ हीट रहती है। ठीक है, आपने हीट के बारे में पढ़ना है। हीट इज़ द एनर्जी दैट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू द अदर इन थर्मल कंटैक्ट विद ईच अदर एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम। तो हीट आपके पास क्या हुई?
हीट आपके पास जैसे कि दो सरफेसेस मैंने ले ली, ये है हॉट सरफेस और ये है कूल सरफेस, ठीक है। दोनों का इन कांटेक्ट होगा तो हॉट सरफेस से सारी हीट ट्रांसफ़र होगी कूल सरफेस की तरफ, क्योंकि कूल सरफेस का लेवल, हीट का लेवल कम है, ठीक है, टेम्परेचर कम है। तो जब ये इक्विलिब्रियम पे पहुंच जाएगा तो हीट आपकी क्या हुई, हीट इज़ द एनर्जी, वो एनर्जी है दैट इज़ ट्रांसफ़र होती रहती है जब तक कि इन कांटेक्ट है बॉडी टेम्परेचर डिफरेंस के साथ, ठीक है। और फिर एज अ रिज़ल्ट थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाता है। तो आपने डेफिनेशन आपको लिखेंगे, टेम्परेचर की डेफिनेशन, हीट की डेफिनेशन आप लिखेंगे। टेम्परेचर की जो डेफिनेशन आ रही है इसमें इसके साथ आपने एग्जांपल देनी है, और एग्जांपल क्या है, फर्स्ट 3 लाइन्स ये आप लिखेंगे। इसके बाद थर्मल इक्विलिब्रियम किस तरह से अप्रोच किया जा सकता है ये आपने करना है लास्ट 5th लाइन तक ग्रेजुअली तक, और इसके बाद हीट की डेफिनेशन करनी है। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।